हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सब चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हैप्पी महाअष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग ये फेस्टिव सीज़न इंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो कर रही हूँ भाई। मैं मैं यहाँ कोलकाता में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ होता है दुर्गा पूजा। तो मैं कल रात में निकली थी घूमने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, मतलब जो लोग नहीं है कोलकाता से उनको नहीं पता होगा, जो कोलकाता से उनको पता होगा कि यहाँ ये वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पंडाल्स बनते हैं जो कि बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। अगर मेरे पास कुछ वीडियोस होंगे तो मैं डेफिनेटली अपने इंस्टाग्राम में शेयर करूँगी। तो मैं कल निकली थी रात में घूमने के लिए। आप इमेजिन करो, मैं निकली थी यहाँ से 7 PM रात में कल, और मैं आज सुबह आई हूँ 8 बजे। सोचो, 12 घंटे हम लोग रास्ते में घूम रहे थे, मतलब गाड़ी में घूम रहे थे और अलग अलग पंडाल्स कवर कर रहे थे, डिनर किया, मज़े किए। तो बहुत ही इन्जॉयमेंट चल रहा है यहाँ। तो आई होप आप लोग का भी जो नवरात्रि है वो अच्छा चल रहा होगा। हमारा भी नवरात्रि ही होता है। तो कैसा चल रहा है ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। तो अभी मैं बस सो कर उठी। हाँ, मैं तो आई और जो सो गई ना, अब जाके मैं उठी हूँ शाम में 5 बजे। तो अब मैं वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले तो आज मार्केट की अगर हम बात करें तो एक रेंज बाउंड मार्केट था। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था जो लेवल्स, और आप देखोगे तो कि इस लेवल पर ही रह गया मार्केट, है ना। ये लेवल जो रेंज बाउंड मार्केट हो गया है, इसके पीछे का जो मेजर रीज़न जो मुझे लग रहा है वो ये है कि एक तो आपका थोड़ा इतना बड़ा जो सेलिंग हुआ है उसके बाद कंसोलिडेशन होना इम्पॉर्टेंट है। अब ये कंसोलिडेट होके या तो बहुत बड़ा फॉल करेगा या तो कंसोलिडेट होके ये यहाँ से अपसाइड निकल जाएगा। ठीक है, अपसाइड में भी ऊपर की तरफ मुझे कैप्ड लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊपर आएगा मार्केट, लेकिन अपसाइड में 24,800 850 का जो रेंज है ना, वहाँ तक मुझे लग रहा है एक बार अटेम्प्ट फिर से करेगा, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे मैंने भी आपको बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो वो जो सपोर्ट ये धड़ धड़ करके ब्रेक किया है, एक बार के लिए तो आएगा इसको टेस्ट करने के लिए। तो ये एक मेजर सेल ऑन राइज जोन रहेगा आपके लिए। ठीक है, अभी तक ये हमारे लिए सपोर्ट था, अब ये बन जाएगा सेल ऑन राइज जोन। और आप देखोगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन का भी यहीं पर हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है 850 890 ऐसे लेवल्स पर। तो थोड़ा कॉशियस रहिएगा। अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम आपको दिखा भी रहा है तो निफ्टी में बेटर रहेगा कि 24,850 के आसपास में एक बार के लिए अपने लॉन्ग्स को बुक करके निकल जाइएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ हमारे फेवर में है नहीं। देखिए, कल 1 अक्टूबर है। आई होप अक्टूबर अच्छा जाए हमारा। और आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आएगा। तो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेक्टेड यही है कि कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। तो ऐसा कुछ बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है कल के दिन। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि एफआईआईज कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं, और जो रीज़न आ रहा है वो ये है कि हमारा मार्केट ओवर वैल्यूड लग रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो ओवर वैल्यूड लगना इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर हमारा मार्केट ओवर वैल्यूड लगता है तो वो तो कंटिन्यूअसली सेल करके दूसरे मार्केट की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। और आप देखोगे तो कल भी उनकी 2800 करोड़ की सेलिंग हुई है। तो ये वैल्यूएशन ठीक होने के लिए टाइम करेक्शन होना, अगर प्राइस नहीं इतना, प्राइस देखो, प्राइस बहुत करेक्ट नहीं हुआ है। हाँ, अगर वैल्यूएशन हाई है तो, लेकिन टाइम करेक्शन में हम हैं, मतलब कहीं नहीं जा रहा है मार्केट। बेसिकली ऊपर नीचे होके जहाँ पे मार्केट साल में ओपन हुआ था वहीं पे ओवरऑल बंद हो जाएगा ये साल, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये जो समय है ना, यहाँ पे अभी मैं यही सोचती हूँ कि जो लोग कोविड में मार्केट में आए ना, उनको तो मार्केट बहुत अच्छा लगता होगा उस वक्त। पर जो आए होंगे 2025 में, जिनकी एंट्री हुई होगी मार्केट में, वो तो सोच रहे होंगे कि क्यों लोग इतना बोलते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसे लगाओ, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है, उल्टे पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं सब नीचे जा रहा है, मार्केट तो वहीं का वहीं है। तो ये चीज़ है कि एक साइकिल होता है, और मार्केट अगर आप देखोगे तो पिछले मतलब ऑलमोस्ट बहुत टाइम से हम एक ही रेंज में चल रहे हैं, और ऐसा कभी कभी सिचुएशन आता है। बट ये टाइम करेक्शन बहुत ही हेल्दी हो सकता है हमारे मार्केट के लिए, स्पेशली फॉर इन्वेस्टर्स। आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, आप लोग सोचो कि इस तरीके का टाइम करेक्शन होने से एक तो हमारे मार्केट का वैल्यूएशन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप ये शुक्र मनाओ कि ये फॉल, मतलब गंदा फॉल, वैल्यूएशन करेक्शन में फॉल नहीं हो गया, गंदा क्रैश नहीं हो गया, वरना तो प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन अभी हम टाइम करेक्शन में है, विच इज़ फाइन। टाइम करेक्शन मतलब बहुत टाइम से मार्केट एक ही रेंज में है, कहीं जा नहीं रहा, तो वो चलेगा, वो फिर भी चलेगा। अच्छा, अभी हम इंट्राडे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो
सबसे पहले तो देखिए 15 मिनट पे आप मार्क करके रखना, ये इमीडिएट अपना स्विंग हाई विच इज़ 687 के आसपास आ रहा है, आप 690 लेकर चलो। तो 690 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है तो आप यहाँ पे 30-50 पॉइंट्स करके ट्रेलिंग कर सकते हो। आपको मैंने अपसाइड बता दिया है कि कहाँ तक की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अभी देखो परसों मार्केट बंद रहेगा, दशहरा भी है, गांधी जयंती भी है, तो कल हो सकता है मार्केट थोड़ा वोलाटाइल रहे, क्योंकि आपका जो है मार्केट यहाँ पर ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है ना। यही लेवल हमारे लिए लॉन्ग साइड में काम करेंगे कि हमें कहाँ पर बुक करके निकल जाना है, ठीक है। तो 3 लेवल्स मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ जहाँ पे आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए एकदम से निकल जाने का। वो ये है कि अगर ये 690 के ऊपर टिकता है निफ्टी कल के दिन, तो आप थोड़ा बहुत लॉन्ग कर सकते हो 740, 790, 840 और 880 के 850 के आसपास में रखना। इस मैक्सिमम लॉन्ग यहाँ पर बुक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर आ गया ना फिर इसे यहाँ से गिर सकता है, तो ये एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें देगा। 24,850 से 900 का जो रेंज है ना, वो हमारे लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा। तो प्लीज़ यहाँ पर लॉन्ग बुक कर लीजिएगा, और यहाँ पे अगर कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप यहाँ से शॉर्ट मार सकते हो, ठीक है। 24,580 अभी के लिए, 580 नहीं बोलेंगे, 585 का रेंज अभी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एंड नीचे से एक ट्रेंड लाइन पर भी सपोर्ट आ रहा है जो कि 520 पर आ रहा है। तो 585 के नीचे अगर निकल जाता है निफ्टी तो 520 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बार 500 का लेवल ब्रेक हो गया तो 24,400 पॉसिबल है, और 24,400 के नीचे 24,200 पॉसिबल है, और सॉरी 330 पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स हैं डाउन साइड के जो आप ध्यान में रख सकते हो। ओवरऑल स्ट्रक्चरली अभी भी वीक है, बाउंस पॉसिबल है, बाउंस होके ये 24,850 के आसपास, 850, 900 के आसपास में अटक सकता है और फिर वापस से गिर सकता है। अभी का जो स्ट्रक्चर यही कह रहा है, अभी बाद में वक्त बताएगा कि क्या होता है। अगर 24,900 ब्रेक कर दे तब तो फिर अपसाइड है, पर अभी के लिए यही लग रहा है। यहीं अगर आप ये वाला जो स्ट्रक्चर देखोगे ना बैंक निफ्टी में, ये भी एक बेरिश स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इस तरीके का ये एक बेरिश स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये बस इसको, ये वाला रेंज अगर ये ब्रेक कर देना बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर आपको एक सॉलिड फॉल देखने को मिल सकता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं सारे ये लेवल्स को एक बार के लिए डिलीट करती हूँ, ठीक है। अब आप देखो ये जो एक रेंज है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक ब्रेक डाउन फेलियर था तो इसको आप इग्नोर करो। ये एक रेंज को आप मान के चलो, ये रेंज और एक ये रेंज, ठीक है। ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो फॉल आया, उसके बाद जो ये कंसोलिडेट कर रहा है, उस हिसाब से अगर हम मेजर करें कि मार्केट अगर मान लो लो ब्रेक करता है, अपना जो ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक करता है, तो डाउन साइड पे इसको कहाँ पर सपोर्ट मिलने वाला है, डाउन साइड पे इसको सपोर्ट मिलने वाला है यहाँ पर, ये वाले एरिया पर 53,700 पर। वहीं अगर ये अपसाइड ब्रेक कर देता है, मान लो ये वाला जो रेंज है ये अपसाइड ब्रेक कर देता है, तो हमें कहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट मिलने वाला है, 55,650 पर, ठीक है। तो ये दो लेवल है, अभी इन दोनों, ये दो लेवल तक आने के चांसेस हैं। अपसाइड निकलता है तो 55,650 तक आने के चांसेस है, डाउन साइड निकलता है तो 53,700 आने के चांसेस हैं। अभी हम ये 2000 पॉइंट का मूवमेंट पॉसिबल है, इस रेंज के इसको बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये रेंज क्या निकल के आ रहा है, ये रेंज आपका निकल के आ रहा है, इंट्राडे के लिए मैं बता रही हूँ, ये रेंज आपका निकल के आ रहा है 54,450 डाउन साइड पर, और अप साइड पर आपका निकल के आ रहा है 54,850, ठीक है। ये 400 पॉइंट का रेंज है। अगर आप इस रेंज के बाहर ट्रेड करोगे तो बेटर रहेगा। इसके बाहर में ट्रेड करने से क्या रहेगा कि आपको एक 850 भी नहीं है, एक सेकेंड, हाँ ये रेंज है 870 का रेंज है। इसके बाहर अगर आप ट्रेड करोगे तो बेटर आपको मूवमेंट मिलेंगे, ठीक है। 870 के ऊपर आपको इवेंचुअली ये 55,650 तक जाएगा। छोटा मोटा आपको यहाँ पर एक हर्डल मिलेगा 55,044 पे, और वो भी ब्रेक हो गया तो ये जितने लेवल्स मैं ड्रॉ करी हूँ यहाँ तक के लिए आप प्ले आउट कर सकते हो, ठीक है। ये सब लेवल है, ये आपका हो गया। इसको अब मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है, इसका भी कलर चेंज कर देती हूँ।
और डाउन साइड पे 54,450 का अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमें एक 240 तक पे एक सपोर्ट मिल जाएगा। और 240 भी अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो इधर निकल के आ रहा है 54,075 एंड देन 53,908। और सबसे जो मेजर सपोर्ट है वो 53,700 का सपोर्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपना प्लान कर सकते हो डाउन साइड का ट्रेड। जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं वो सारे लेवल्स मैग्नेट की तरह काम करेंगे, मतलब अगर वहाँ आया और सपोर्ट ले रहा है तो वहाँ से बाउंस आ सकता है, अदरवाइज जैसे जैसे सपोर्ट ब्रेक करते जाएगा आप नीचे के लिए ट्रेड प्लान करते जाना। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए तो सिंपल है भाई, 870 के ऊपर आप यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हो और 450 के नीचे आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो। ठीक है, इसके बाहर ट्रेड करोगे तो ही बेटर रहेगा। अब हम यहाँ पर सेंसेक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी भी देख लेंगे। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करेगा एंड 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने में थोड़ा हेल्प कर दो यार। आप लोगों पर ही पूरा का पूरा डिपेंडेंट है मेरा चैनल। तो आप लोग अगर एक सेकेंड, तो अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो फटाफट से मेरा चैनल में भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, क्योंकि 5 साल हो गया है यार। अब कितना पेशेंस रखे आदमी, है ना। 54,500 का रेंज है, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो 660 तक के लिए आपको मिल सकता है अपसाइड। यहाँ तक के लिए आपको एक अपसाइड मिल सकता है। और 660 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको यहाँ पे 840 एंड देन 980 ऐसे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर डाउन साइड पे 200 का लेवल ब्रेक होता है तो 200 के नीचे 80,000 एंड 79,750 ऐसे लेवल्स जो हैं हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो मेजर जो चीज़ हमें अवॉइड करना है जहाँ पर ट्रेड, वो है 80,500 ऑन द अपसाइड एंड 200 ऑन द डाउन साइड। मतलब 300 पॉइंट्स का जो ये रेंज है, इसमें अगर आप अवॉइड करोगे तो बेटर रहेगा। उसके बाहर तो आप 80 to 100 पॉइंट्स करके ट्रेल कर सकते हो, मैंने मार्क कर दिया है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कोई भी अगर लेवल में चेंजेस होता है ना तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ। तो मेरा टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। 12,000 ये वाला रेंज मान के चलिए आप यहाँ पर, हाँ 12,560 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है मिड कैप तो ये नेगेटिव है। 560 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो आपको यहाँ पर 520, 480, 430 तक के 440 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। वहीं अगर ये इमीडिएट बेसिस पे 625 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो आपको यहाँ पर 660, 700, 730 एंड देन 790 नहीं सॉरी एक सेकेंड 760 ऐसे लेवल्स जो हैं आपको अपसाइड पर देखने को मिलेंगे। तो जो आपको ध्यान में रखना है वो है आपका 12,625 एंड 12,565। इसके बाहर में अगर आप प्लान करते हो तो बेटर रहेगा। ठीक है, एक सेकंड चार्ज लगा लूँ। फिर निफ्टी में पहुंचते हैं। चलो ठीक है, फिर निफ्टी का तो भाई बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि ये एक रेंज ऑफ रेजिस्टेंस है, ये वाला एरिया 25,070 के बाहर या तो अपसाइड और डाउन साइड पे 25,970 के नीचे, ये लेवल के बाहर में ही हमें जो है ट्रेड प्लान करना है। अगर 970 के नीचे है तो 25,880, 25,800 तक देखने को मिल सकता है। अगर 26,070 के ऊपर है तो हमें यहाँ पर 26,150, 26,250 तक जो है देखने को मिल सकता है मार्केट फिन निफ्टी का। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो फॉल आ रहा है इतना टेंशन मत लीजिएगा, इनफैक्ट इसका आप पूरा फ़ायदा उठाइए। आपको टाइम दे रहा है मार्केट की, कर लो अक्यूमुलेट, आपको जो खरीदना है खरीद लो। अभी ये जो टाइम करेक्शन चल रहा है ना, मार्केट इज़ गोइंग नोवेयर, तो आपको एक टाइम मिल रहा है। एक बार ये रनअप में आएगा, जब भी नेक्स्ट ईयर आए या नेक्स्ट ईयर ही आएगा, इस ईयर तो एक्सपेक्टेड नहीं लग रहा है, तो फिर आपको बहुत फोमो हो सकता है। तो यही वो समय है जहाँ पर आप एक्चुअली ट्रेडिंग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में फोकस कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। सो आई होप आपको जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।